भाजपा ने एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में कमेंट किया। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही है ये प्रेशर में डाल रहे लोग, सुसाइड कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एसआईआर की एक्सरसाइज ये वोट बढ़ाने के लिए नहीं है, वोट काटने के लिए है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन है उससे हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर काम करे, जहां कहीं शिकायत हो उन शिकायतों को दूर करें। लेकिन इधर ये देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपका स्टेट वेस्ट बंगाल हो, जहां पर ये देखने को मिलता है ये वोट ज्यादा काटना चाहते हैं। और जो तरीका अपनाया गया है वोट काटने का, जहां पर बीजेपी हार रही है वहां वोट काटने का ज्यादा काम कर रहे हैं। ये नफरतवादी लोग, ये दरारवादी लोग, ये भाजपा और संगी साथी लोग ये नहीं जानते हैं कि बंगाल एक कल्चरल यूनिट है, ये पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। बंगाल वो जगह है जहां से यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म का एक संदेश दिया गया था, प्यार का, कि हम सब एक हैं। वहां पर ये नफरतवादी लोग कामयाब नहीं होंगे। दीदी से ईडी हारी और जो पेन ड्राइव के पेन से अभी तक उभर नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी, जो पेन ड्राइव का पेन है उससे उभरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और दीदी ने ईडी को हरा दिया। हमें उम्मीद है कि विपक्ष के लोगों को और खासकर यहां दीदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, लेकिन इज्जतदार हारना चाहती है, इज्जत के साथ हारना चाहती है। बस यही लड़ाई उनकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किसी और के लिए कह रहे हैं, कल हमारे लिए कहेंगे। हमने तो वो समय भारतीय जनता पार्टी का देखा है जहां पर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धो रहे थे। ये क्या भारत में संभव है, हिंदुस्तान में संभव है ये बातें? तो ये नफरत फैलाने का जो इनका तरीका है, ये दरार डालने का जो तरीका है, जो इनका डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है, यूपी में भी हारी लोकसभा में, बंगाल में भी इस बार हारने जा रहे हैं ये लोग। सर, आप पीएम से की मुलाकात होगी। और सर एक बात बता रहे हैं, अभिषेक बनर्जी जो दिन प्रतिदिन रैली कर रहे हैं, जो नजदीक है विधानसभा चुनाव में, क्या सोच रहे हैं कि बंगाल का बंगाल में बीजेपी बहुत बड़ी हार हारने जा रही है। ये नफरतवादी लोग हारेंगे, ये जो बांटने वाली राजनीति करते हैं वो हारने जा रहे हैं। धन्यवाद। करोड़ों लोग का नाम काट किया गया जिसमें से समाजवादी के लोग ज्यादा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या? ये जो बंगाल में कर रहे हैं उससे ज्यादा यूपी में कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ 1 करोड़ वोट कटा है तो हमारे यहाँ 4 करोड़ वोट कटा है। ये कैसे समझदार लोग हैं बीजेपी के लोग। ये अपने आप को कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऐप में न जाने कितने संशोधन हुए, इनको इनका ही ऐप इनको समझ में नहीं आ रहा है। और कभी मैपिंग, कभी अनमैपिंग, पहले मैपिंग किया तो इतने लोगों वोट में आ गए 1 करोड़ हमारे, फिर अनमैपिंग कर दिया 1 करोड़ वोट। आखिरकार इनको टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को वही लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हो जिन्होंने इन्हें कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हो चंदे के नाम पर। शंकराचार्य का जिस तरीका से माघ मेले में अपमान हुआ, क्या करते हैं? देखिए, बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? उनका रथ पुलिस ने धक्का मारा। उनके जो सेवाकार हैं, साथ जो चलते हैं, उनके कितना अपमानित किया इन बीजेपी के लोगों ने। और किस लिए? क्योंकि बीजेपी हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहती है। लेकिन शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है, इससे पूरा देश दुखी है। पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार कैसा होता है। जैसा
मुस्लिम भाइयों के साथ व्यवहार है, वैसा ही आज शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया।